आज़ाद हिंद फौज के सेनानी। एक मेरी भी ले लेते हैं भैया, ऐसे इसी मैडम इसमें कौन सा दबाना है? बस कुछ नहीं दबाना, वीडियो चल रहा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यवस्था है। ऐसा हर साल होना चाहिए था। ये तो पूरे अमृत महोत्सव का साल भर वीडियो चल रहा है? होगा ही। हाँ तो इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ भारत सरकार का। जी, अपने कुछ संस्मरण सुनाइए, क्या याद है अभी आपको? नेताजी को एक बार हम आराम से आराम से। रानी झांसी रेजिमेंट का परेड था, जी सलामी। जी। तो नेताजी को हम गेट पर रोक दिए थे। अच्छा पहचानते नहीं थे उस समय ठीक से नेताजी को। अच्छा। हम रंगरूट थे ना, हाँ तो हम रोक दिए। अच्छा उसके बाद अंदर 9:30 में उनको आना था, 9:36 में आए। हाँ। हम भय के कारण रोक दिए। वहाँ उसकी बहुत वहाँ एक एक सेकंड का रखा जाता था हिसाब, हाँ तो रोक दिए। उसके बाद वो आए अंदर से कांस्टेबल वगैरह, तो फिर उनको ले गए। अच्छा कहा जो आप क्यों रोक दिया? हम कहे हम पहचाने नहीं, गलती हुई हमसे। लेकिन इसमें रजिस्टर में लिखा हुआ था 9:36 9:30, हाँ। तो 9:36 में ये आए तो हम कैसे जाने देते हैं अच्छा, इनको? तो आप यूपी की तरफ से हैं क्या? नहीं, हमारा जन्म तो है गढ़वाल में, लेकिन पैतृक गृह है दरभंगा। अच्छा जी, अच्छा जी। रोक देने के बाद में फिर नेताजी बुलाए लास्ट में। हाँ बुलाने के बाद में मेरा हाथ पकड़ के पहले हम कांपते हुए गए, जो क्या सज़ा मिलेगी आप डर कि क्या। गए? हाँ, तो गए तो हाथ पकड़ के ऊपर उठा के कहे, हाँ। जिस देश का ऐसा सैनिक अनुशासित सैनिक होगा, जी। उस देश की पराजय कभी हो नहीं सकती है। अरे और एक मेडल दिए नेताजी। अच्छा हाँ। अच्छा। तो और कई संस्मरण है। थोड़ा सुनाइए। तो बोलने में थोड़ी सी परेशानी कोई हो नहीं, रही। बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप बताएं। गोली लगी एक बार। आपको? हाँ, जी आराम से आराम से आराम से बोलिए, आराम से। गोली लगी तो नेताजी का आदेश था जो सब आदमी चला जाए जी सरेंडर करके। जी आराम से बोलिए, आराम से, धीरे धीरे। तो हमारे साथ 5-7 आदमी, KGP टोपो, हम और एक था, सबका नाम याद नहीं है, 5 आदमी का टोली था हम लोगों का। फिर हम लोग बंदूक लेते हुए चले जंगल में, बरहा के जंगल में भागे, जो किसी तरह से प्राण बचे। गोली लगी हुई थी, लेट के हाथ पर ऐसे से जा रहे थे। कहीं कीड़ा काटा, कहीं कुछ हुआ, खून निकल रहा था पाँव से। जी रास्ते में जब प्यास लगा, जब ख़त्म हो गए आज, हम्म। तो तौलिया भिगो के कहीं से पानी लाया। कौन लेके आया? KGP टोपो। अच्छा और निचोड़ के पिलाया, सांप पका के लाया, खाने के लिए दिया। सांप, स्नैक। और हमको बताया नहीं जो क्या है क्या नहीं। वो खाने के बाद, पानी पीने के बाद थोड़ा सा जान आराम से धीरे धीरे धीरे। आया। तो फिर वहाँ से चले गए, बेस कैंप तक पहुँच गए। चौथे दिन वहाँ जाके कुछ ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद नासिक जेल भेज दिया। 5-7 दिन 8 दिन के बाद में 7 महीना वहीं रहे, फिर वहाँ से रिलीज हुए। यही है दूसरी कहानी। और बताएं, अब आपने तो पूरे 100 वर्ष से ऊपर आपकी आयु हो गई है। आपने तो पूरा एक ज़माना। 100 मेरा नहीं, 98। हाँ 100 ही समझिए। तो आपको कैसा लगता है, क्या परिवर्तन देखते हैं आप? परिवर्तन, विकास तो अवश्य हुआ है जी लेकिन राजनीतिक हरासमेंट हुआ था, जी। जो अब सुधार की ओर जा रहा है। मतलब आप जब राजनीतिक हैरेसमेंट बोलते हैं तो उससे आपका क्या प्रयोजन? नैतिकता का पतन हो रहा था, अब नैतिकता लग रहा है, जो उम्मीद है जो कभी ठीक हो जाए, नैतिकता का स्थापना हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा है अब। हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपना नाम और आपका क्या पद था इंडियन नेशनल आर्मी में? लेफ्टिनेंट कर्नल
GVN पांडे। मेरा नाम गोविंद उर्फ वशिष्ठ नारायण पांडे। गोविंद नाम भी नेताजी का दिया हुआ है। जी। वशिष्ठ नारायण पांडे ही मेरा नाम था। जी। लेकिन जिस रोज उनको रोक के मेडल मिला उस रोज गोविंद गोविंद के नाम से प्रचलित कर दिया। अच्छा। तो अपने नाम में हम जोड़ लिया। जी जी जी। नेताजी के बड़ा स्नेह था। वो जादूगर थे जो एक बार उनको देख ले हाँ। फिर उनसे हट नहीं सकता था। ऐसे जादूगर थे नेताजी। और कोई अब आपको बोलने याद हो? में थोड़ी सी हाँ, परेशानी। ठीक है ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की वजह से आज हम आज़ाद हैं और एक आज़ादी की वातावरण में सांस ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत नमन, आभार। हम नहीं होते तो कोई नहीं नहीं जी, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।